आप में से जो भी लोग यूपी या पूर्वांचल साइड से होंगे, वहाँ पे हलिया छठ का बहुत ज़्यादा महत्व है और उस पूजा में क्या खाया जाता है वही रेसिपी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। उसमें करिमुआ का साग होता है, साथ ही में पसाड़ी के चावल के साथ खाया जाता है। बेसिकली वो सारी चीज़ें खाई जाती हैं जो तालाब में अपने आप उगी हों, उसमें हल या फिर मतलब गाय का कुछ भी नहीं यूज़ होना होता है, खाया जाता है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है कि उस पूजा में क्या खाया जाता है, ये वीडियो उनके लिए शेयर कर रही हूँ। ये करिमुआ का साग है दोस्तों, इसकी खेती भी होती है, लेकिन नेचुरली ये जो तालाब के अंदर उगते हैं उनके पतले मतलब उनके पत्ते पतले होते हैं। जिनकी खेती होती है वो चौड़े पत्ते वाले होते हैं। हमारे यहाँ इसे करिमुआ का साग बोलते हैं। आप इसे किस नाम से जानते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना ना भूलें। इसे अच्छे से एक बार धो लें, फिर उसके बाद इसे काट लिया जाता है। इसकी जो डंडी होती है अंदर से काफ़ी खोखली होती है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। अंदर से पूरा मतलब ये हवा हवा ही होती है इसके अंदर, पूरा मतलब प्योर तना नहीं होता है। ऐसे जैसे नली टाइप की इसकी डंडी होती है। इसे काट लिया जाता है इस तरीके से और एक बार वापस से अच्छे से धो लें। तो इस व्रत में ये तो ज़रूर खाया जाता है। ये तालाब में अपने आप उगता है। कोशिश करें कि जो खेती वाले हों, मतलब चौड़े पत्ते वाले हों वो ना लें, जो पतले पतले पत्ते वाले हों मुलायम से वो लें। यहाँ पे भैंस का घी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि गाय वाली चीज़ें नहीं यूज़ की जाती हैं इसमें। अगर आपके घर में गमले में मिर्च लगी हुई है तो वो भी यूज़ की, मतलब बहुत ध्यान रखना होता है कि खेती वाली चीज़ें नहीं यूज़ करनी, जिसमें हल वगैरह लगा हो या फिर गाय या गाय के बछड़े की मेहनत लगी हो, ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ करनी होती। बहुत प्योर होता है। तो घर ही में अगर आपने मिर्ची वगैरह लगा रखी है तो उसे चाहे तो आप सुखा के भी रख सकते हैं इस व्रत के लिए। हमारे यहाँ लगी हुई है तो हमने गमले से ही यूज़ कर ली। तो घी में थोड़ा सा मिर्च डाल दें और ये साग डाल देते हैं सिंपली, और इसी के साथ सेंधा नमक डाल देते हैं। वैसे नमक का कोई वो नहीं है, आप रेगुलर सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन व्रत है तो यहाँ पे हम लोग सेंधा नमक ही यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली खेती वाली चीज़ें नहीं यूज़ होती हैं, तो नमक की तो खेती नहीं होती है, तो आप कोई सा भी नमक यूज़ कर सकते हैं। नमक डाल दें स्वादानुसार, इसे ढक के पकने दें। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, लेकिन बट मुझे लगा कि जिन लोगों को पहली बार रहना हो या फिर ना पता हो कि किस तरीके से रहा जाता है, उन्हें दिखा रही हूँ। इसे हम लोग पसाड़ी के चावल बोलते हैं, लाल रंग के होते हैं। मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था दोस्तों, जिन्हें ब्राउन राइस बोलते हैं, ये क्वाइट सिमिलर मुझे उसके लगा। तो जिन लोगों को पता हो कि ब्राउन राइस और ये वाले चावल सेम है, प्लीज़ कमेंट करके बताना ना भूलें। इसे नॉर्मल रेगुलर चावल की तरह एक बार अच्छे से धो लें, फिर उसके बाद इसमें जैसे नॉर्मल चावल में आप पानी डालते हैं उसी अंदाजे से पानी डाल के इसे 2-3 सीटी आने तक पका लें। तो एक साइड साग पक रहा होता है और एक साइड ये चावल पक रहे होते हैं, और इस व्रत में ये ज़रूर खाया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे चावल भी बन के रेडी हैं। इसे मैं निकाल के दिखाती हूँ। पूरे लाल रंग के होते हैं। ये भी तालाब में अपने आप ही उगते हैं, इनकी खेती नहीं की जाती, अपने आप उगी हुई चीज़ें हैं ये सारी। और ये भी मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता होगा। मुझे तो ब्राउन मतलब बिल्कुल ब्राउन राइस की ही तरह लग रहा था। ये हमारा साग भी रेडी है और इसी के साथ यहाँ पे चावल निकाल लिए गए हैं और ये साग भी निकाल लिया जाएगा, और इसके साथ थोड़ा सा अलग से ऊपर से हम वो भैंस का घी और साथ ही में सेंधा नमक डाल देंगे। और इस व्रत में ये ज़रूर खाया जाता है। तो जिन लोगों का व्रत हो इस तरीके से आप बना सकते हैं।